खामोशी बाज़ औक़ात बहुत शोर मचाती है, ऐसा शोर जो सिर्फ दिल सुन सकता है। और सुकून नगर की उस सुबह में ये शोर किसी को नींद से जगा रहा था। बीबी ज़ीनत गुज़ुश्ता रात फिर नहीं सो सकीं। उनकी आंखें छत पर जमी थीं और दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या किसी को मेरी कमी महसूस होती है? कमरा सजा हुआ था, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। एक जमाना था जब यह कमरा कहकाओं से गूंजता था, आज सिर्फ खामोशी थी। खाला रजिया रोज की तरह सुबह की वॉक पर निकली। उन्होंने बीबी ज़ीनत को तन्हा बैठे देखा, पास आई और बोली, खामोशी भी किसी दर्द की तरह होती है ज़ीनत बहन, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं कोई सुनेगा नहीं। बीबी ज़ीनत ने धीरे से कहा, बोलना तभी आता है जब कोई सुनने वाला हो। डॉक्टर अली ने आज एक नया मौजू चुना, बुढ़ापे में जज्बाती सेहत। उन्होंने कहा, हम अक्सर जिस्म की सेहत पर तवज्जो देते हैं, मगर जज्बाती जख्म अंदर ही अंदर दिल को खा जाते हैं। बोलें, शेयर करें, लिखें या रिकॉर्ड करें, आपकी आवाज आपकी जिंदगी है। बाबा हयात ने पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला। उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली आवाज रिकॉर्ड की। मैं बाबा हयात हूं और आज मैं जिंदा हूं। मैं हंसा था, रोया था, मोहब्बत की थी और कुछ खोया भी। मेरी कहानी मुकम्मल नहीं, अभी कुछ अब्बाब बाकी हैं। पहली बार उनकी आवाज ने उनके दिल को हल्का कर दिया। चचा फारूक ने सब बुजुर्गों को बुलाया और कहा, आज हम कहानियां नहीं सुनेंगे, हम अपनी आवाजें सुनेंगे, अपने दिल की बातें बगैर किसी रुकावट के। हर बुजुर्ग ने बारी बारी माइक पर आकर चंद अल्फाज कहे। किसी ने मां को याद किया, किसी ने अपनी औलाद से बात की। बीबी ज़ीनत ने सिर्फ एक जुमला कहा, मुझे लगता है अब मैं सुनाई देने लगी हूं। डॉक्टर अली ने हफ्तावार सेशन के इख्तिताम पर कहा, रोज लिखना, बोलना या सुनना, यह जज्बाती थेरापी है। खामोशी की जंजीरों को तोड़ें, जिंदगी को आवाज दें। बीबी ज़ीनत रात को कमरे में आई, टेप रिकॉर्डर ऑन किया और धीरे से कहा, आज मेरी खामोशी भी बोलती है और मुझे सुनने वाला भी है। शायद मैं खुद। खिड़की से आती हुआ ने उनके अल्फाज को छुआ और कमरे में पहली बार खामोशी मुस्कुरा उठी।